नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। टारगेट सीरीज में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसका ये लास्ट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं थ्योरेटिकल, वो यहीं से बनते हैं। इस चैप्टर में आप जान लगा देंगे। इस चैप्टर में जो सबसे मेनली है वो है फिगर। आप ये जितने प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको समझाते हुए आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम में हम आपको वह क्वेश्चन दें जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, तो आपका कंटेंट आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आप उसे साल भर पढ़े हैं। इसलिए हम ज़्यादा कंटेंट नहीं जोड़ रहे हैं अपना। आप अगर ऐसा कोई भी इसमें से क्वेश्चन होगा जिसका डिस्कशन आपको कठिन लगेगा तो अवश्य कमेंट में बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो यहाँ से है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर कीजिएगा। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ पोल से, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है, इसमें से कैसे निकलती हैं। तो इसका फिगर जरूर बनाइएगा और फिर पॉइंट वाइज गुण लिखिएगा। मान लो ये पेज है तो इसमें पॉइंट वाइज पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण यहाँ पे डाल देंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं या गुण। फिर इसके बाद पॉइंट वाइज लिखिएगा, 1 2 3 4, फिर लाइन फेंक दीजिएगा। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम स्पष्ट है। इसमें भी फिगर अवश्य बनाए, फिर थ्योरी लिखें। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये आ सकता है इस बार। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारावाही परिनालता के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ये प्रश्न है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है, घरेलू वैद्युत परपथ से आप क्या समझते हैं। तब भी आपको एक आरेख बनाना होगा, घरेलू परपथ किस प्रकार से जुड़ता है, फिर इसके बारे में लिखेंगे। या इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए घरेलू वैद्युत परपथ में प्रयोग होने वाले तारों के नाम लिखिए, उनका रंग लिखिए। तो ये भी प्रश्न ऐसे बन जाता है। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे बन जाता है कि घरेलू वैद्युत परिपथ समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, क्यों, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो तीनों के उत्तर सेम होते हैं, लेकिन जो लिखने का, प्रश्न के अनुसार लिखने का तरीका बदल जाता है। जो 3 प्रश्न इसमें से निर्मित होते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, लिखेंगे जैसा प्रश्न डिमांड करेगा। फिर यह धारावाही परिनालिका क्या है। 3 कारक लिखे जिससे धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 फैक्टर आपको लिखने हैं। तो इसमें ये कुल मिलाकर हमारे पास 9 क्वेश्चन हैं, छोटे बड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन आपको विधिवत तैयार कर लेना है, अभी आपके पास समय है, जो उसमें इसकी प्रैक्टिस कर लेना, लिख के 2 से 3 बार, फिर बार बार वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, रिपीटिशन में लाना है। जो कंटेंट अपना तैयार करेंगे इसकी शॉर्ट करके लिख लेंगे। अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम इसको डिस्कस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।